बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे औरत मार्च के हवाले से। जो रिसेंट आप लोगों ने औरत मार्च के हवाले से बहुत सारे स्लोगन्स या प्ले कार्ड्स देखे होंगे। बेसिकली इस औरत मार्च के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा डिबेट सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखी होगी, लेकिन जो इसका मैनिफेस्टो था वो बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका मैनिफेस्टो क्या था। और इस औरत मार्च के थ्रू ये जो NGOs इसको बैक कर रही हैं उनका एजेंडा बेसिकली क्या था और इसको फंडिंग कौन सा कंट्री कर रहा है और उसका फंडिंग करने का पर्पस क्या है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माय नेम इज़ रहमान डोगर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली इस औरत मार्च के हवाले से जैसा कि आप लोगों ने देखा ना कि ये एक मुसलमान कंट्री है और बीइंग अ पाकिस्तानी यहाँ पे औरत को बहुत ज़्यादा ना भी कहें आप कि बहुत ज़्यादा उसको फ्री विल है। वो जो काम करना चाहे, जो वो जॉब करना चाहे तो वो फ्रीली आपको नज़र आ रही होंगी। तो अगर हम लोग बात करें कि किस फ्रीडम की ये बात की जा रही है, कौन से स्लोगन ये दिए जा रहे हैं, या इनकी जो वुमेंस हैं, हाउस वाइफ्स हैं या हाउस वुमेंस हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग कैसे की जा रही है। जो कि अगर आप इसको कंपैरेटिवली देखें, जो वर्किंग वुमेंस हैं उनसे आप अगर फीडबैक लें तो नो डाउट हर सोसाइटी के अंदर लाइक अच्छे और बुरे लोग होते हैं और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव हर किस्म के फीडबैक उस सोसाइटी से मिलने को आ रहे होते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो पाकिस्तान में उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको यू जस्ट नेम इट कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें, आपको स्पोर्ट्स में औरत नज़र आएगी, आपको बैंकिंग सेक्टर में नज़र आएगी, आपको किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लें, आप कैश में देख लें, व्हाट सो एवर यू कैन जस्ट नेम इट, और आपको वहाँ पे औरत अपनी सर्विसेज देती हुई अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपको नज़र आएगी। तो बेसिकली इस औरत मार्च को प्रोमिनेंट किया गया है 3-4 साल से। इसको बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है और लोगों को समझ लें कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। तो बेसिकली इनका मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स इनके बताऊंगा जो इस औरत मार्च से वो रिलेटिव ही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है और वो इस औरत मार्च को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसका एजेंडा क्या है, एजेंडे का उनको आइडिया नहीं है। अगर बेसिकली इसकी जो फंडिंग और जो NGOs है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो इनकी बेसिक डिमांड्स हैं इस औरत मार्च के हवाले से और इस एजेंडे को लेके, तो सबसे पहले इनका ये कहना है कि जी जो बहरिया टाउन या जो सिटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ये जो डेवलपिंग कर रहे हैं, इनको सबसे पहले रोका जाए। जो कि इनका कुछ इनसे लेना देना नहीं है, ये हमारा इंटरनल इशू है। और साथ ही साथ सेकंड इनका जो है डिमांड है, वो कहते हैं कि जी जो आर्मी का बजट है उसको कट ऑफ किया जाए। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, या बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल समझ लें कि पॉलिसीज़ हैं या इंटरनेशनल जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको ये समझ आ रही होंगी चीज़ें। बहुत सारे लोगों की अप्रोच में ये चीज़ नहीं है। तो फ्रांस बेसिकली इसके पीछे है। फ्रांस इस सारे औरत मार्च की जितनी NGOs इसके साथ अटैच हैं उनको वो फंडिंग कर रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग लोगों में इंजेक्ट करता जा रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर यही औरतें जो थोड़ी सी हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तादाद नहीं है, ये और लोगों के जहन को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर इनकी सेकंड से थर्ड की बात करें, थर्ड ये कहते हैं कि जी जो फाटा में ऑपरेशन चल रहा है या बलूचिस्तान में आर्मी अपनी सर्विसेज दे रही है, तो वहाँ से इनको जो ऑपरेशन चल रहे हैं ये उनको ऑफ करें और अपने मेन स्ट्रीम एरिया जो है वहाँ पे वापस चले जाएं। तो इससे भी इनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम लोग बात करें कि जो डेथ पेनल्टी है, इसको भी ये लोग कहते हैं कि जी डेथ पेनल्टी जो है इसको रिमूव किया जाए। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जो सिंगल एजुकेशन सिस्टम है, बेसिकली जो PM इमरान खान साहब हैं वो एक सिंगल एजुकेशन सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं। बेसिकली अगर आप बात करें इक्वालिटी की, तो पाकिस्तान में एजुकेशन में इक्वालिटी आपको एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज एज सच नज़र नहीं आएगी। लाइक इसमें इंग्लिश मीडियम सेपरेट क्लास है, इसमें उर्दू मीडियम सेपरेट क्लास है और दीनी मदरसा की जो तलीम है उसकी सेपरेट क्लास है। तो फिर उनकी कैटेगराइज भी उनको वैसे किया गया है, उनकी जॉब्स भी वैसे ही मिलती हैं। तो PM का जो विजन है वो कह रहे हैं कि जी इसको वन सिलेबस इसको किया जाए और उसके बाद हर यूनिवर्सिटी या हर अदारा अपने हिसाब से अपना कुछ जो सिलेबस या करिकुलम है वो उसमें ऐड करे और बाकी थ्रू आउट सबका एक ही
मीडियम हो। तो आप पीएम इमरान खान का ये एक इंटरव्यू है वो देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि पीएम साहब क्या कह रहे हैं और इन जो फ्रांस हैं या जो अदर कंट्रीज हैं उनको क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। तो ये वीडियो देखिए। खुद ही देख लिया कि एक मुख्तलिफ कल्चर नजर आ गया है कि मुल्क में ये अच्छी कल्चरल इशू, और ये किधर से आता है? स्कूलिंग सिस्टम से। एक स्कूल सिस्टम में हम एक कल्चर पढ़ाते हैं जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता बाकी जो स्कूल सिस्टम में पढ़ा जा रहा है। जो मुश्किल है, जो मैं आपको फिर भी कह दूं, जो हमारे लिए और जो असल चैलेंज है वो ये कि हमने अपना गवर्नमेंट का स्कूलिंग सिस्टम ठीक करना है। और ये स्कूलिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट का है, ये चैलेंज इसलिए है कि ये 70 साल से ये हमने इसको निगलेक्ट किया। 3 टियर सिस्टम बना दिया, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और दीनी मदरसे। हमने इसको एक सिस्टम लेके आना है और मुझे बड़ी खुशी है कि अब हम हमने हमारी जो फेडरल एजुकेशन जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने बड़ी मेहनत से अब एक सिलेबस, कोर सिलेबस लेके आ रहे हैं कि सारे बच्चे, चाहे वो मदरसों में होंगे, चाहे वो उर्दू मीडियम में होंगे, इंग्लिश मीडियम में, एक कोर सिलेबस इंशाल्लाह हम अगले साल तक लेके आ रहे हैं कि सारे स्कूलों में एक कोर सिलेबस सबको पढ़ना पड़ेगा। उसके ऊपर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो स्कूल फैसला कर सकता है, लेकिन कोर सिलेबस एक सबके लिए होगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे, ये लोग इम्पोज करवाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि जी जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं फार्मर्स के और गवर्नमेंट के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, तो एज इट इज़ सेम ये पाकिस्तान में भी वही चीज़ चाह रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने पहले कहा कि औरत मार्च को जस्ट इन्होंने एक साइन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और इसके पीछे जो एजेंडा है वो डिफरेंट है। तो हमें इन चीज़ों से बी अवेयर होना चाहिए और जो ये इररेलेवेंट चीज़ हैं उनको इतनी हाइप और इतना उनको सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतना डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि औरत को जितने हुकूक, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में वैसी डिस्क्रिपेंसी है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें वुमेन के स्पोर्ट्स में हैं, बहुत सारी वुमेन्स आपको वर्किंग वुमेन्स हैं या बिजनेस रन कर रही हैं, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी बड़ा अपना पार्ट प्ले कर रही हैं और बीइंग अ वुमेन वो बहुत ऑथेंटिक तरीके से अपने बिजनेसेस को या जॉब को बड़े अच्छे तरीके से वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो आप ये एक वीडियो देखिए जो कि एक अमेरिकन मुस्लिम है, तो उसके बाद आपको ये जो इनका स्लोगन है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फीडबैक और अपने लाइक एंड कमेंट इसको ज़रूर कीजिएगा। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। I want to thank the congregation for the Women's Day. I want to tell you a little bit about myself. I want to send a message to all my sisters, especially in Pakistan. I grew up in America, and I was taught to believe that my body was my body. And it's not my body, and I know that today. But before, I used to show myself. And when I say show myself, I would wear short shorts, small tops. And I'm not going to say it was a specific reason I went down the wrong road, but it did not help. I have come very far because of Islam. I used to be a drug addict. I was living homeless in the street. And I then believed my body was my body. It is not my body. It is Allah's body. I cover because I respect myself. I don't have to live the way that I used to live, not caring about myself, truly believing that it was my body, and that was my rationalization for why I would show every part of my body that I should not show. Today I am covered in every aspect, and I love this body that Allah has given me. And because of that, I wear hijab, I cover from head to toe, and I would not change it because I respect myself because of this.